बचपन से ही अरिन को छोटे बच्चे के रूप में जाना जाता था, जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसका परिवार गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में रहता था, जहां पैसों की हमेशा कमी रहती थी। जब दूसरे बच्चे दोपहर में खेलते थे, अरिन अपने माता पिता की मदद के लिए अखबार बांटता, दुकानों की सफाई करता और छोटे मोटे काम करता था। काम कठिन था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि उसकी हर छोटी कोशिश उसके भविष्य की नींव बनेगी। रात में सारे काम पूरे करने के बाद अरिन पुराने लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। किताबें उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गईं, जो उसे उसके छोटे से संसार के बाहर बड़ी दुनिया दिखाती थी। उसके शिक्षक उसकी लगन की प्रशंसा करते और कहते कि उसमें एक ऐसी चमक है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। बड़ा होने पर भी अरिन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने छात्रवृत्ति हासिल की, सर्वोच्च अंकों से पढ़ाई पूरी की और बाद में अपना व्यवसाय शुरू किया। राह आसान नहीं थी। उसे असफलताएं, संदेह और कई चुनौतियां मिली, लेकिन बचपन में सीखी मेहनत और अनुशासन ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। कई सालों बाद अरिन का व्यवसाय बहुत सफल हुआ। उसने जितना धन सोचा भी नहीं था, उससे अधिक कमाया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गर्व अपनी यात्रा पर था। एक मेहनती बच्चे से पूर्णतः स्वयं के दम पर सफल व्यक्ति बनने की यात्रा। यह कहानी अरुण नाम के एक अनाथ बच्चे की है, जो कई सालों से एक अनाथालय में रह रहा था। अनाथालय में माहौल अच्छा था, बच्चे खेलते थे, लोग देखभाल करते थे, लेकिन अरुण के दिल में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। कई परिवार अनाथालय आते थे, लेकिन वे छोटे बच्चों या बहुत चंचल बच्चों को गोद ले जाते थे, अरुण को नहीं। समय बीतता गया और अरुण 14 साल का हो गया। वह शांत, समझदार और बहुत दयालु लड़का था। वह छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करता, उनके टूटे खिलौने ठीक करता और कभी किसी से शिकायत नहीं करता। लेकिन फिर भी कोई परिवार उसे गोद नहीं लेता था। एक दिन अचानक एक बड़ी कार अनाथालय के बाहर रुकी। उसमें से एक अमीर दंपत्ति उतरे, श्री और श्रीमती देसाई। वे बहुत सुसंस्कृत और सरल दिख रहे थे। उन्होंने अनाथालय का चक्कर लगाया और तभी उन्होंने अरुण को एक छोटे बच्चे को दिलासा देते हुए देखा। इस दृश्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अरुण को बुलाया और कहा कि वे उसे गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बेटा चाहिए था जिसके दिल में दया और करुणा हो। और उन्हें लगता था कि वह बेटा अरुण ही है। अरुण के जीवन में सब कुछ बदल गया। नया घर, अच्छी पढ़ाई, अपनी जिंदगी के नए सपने, सब कुछ उसे मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे यह थी कि अब कोई उसका इंतजार करता था, उसका नाम प्यार से पुकारता था, और सबसे बढ़कर वह कहीं अपना था। अंत में अरुण अक्सर अनाथालय जाता रहा ताकि दूसरे बच्चों को भी उम्मीद मिल सके, क्योंकि चमत्कार सच में होते हैं। एक शाम छत पर बैठकर आरव, मां, क्या आपको कभी डर लगता है कि मैं बड़ा होकर कहीं दूर चला जाऊंगा? मीरा मुस्कुराते हुए। डर तो लगता है बेटा, पर उससे ज्यादा गर्व होता है। तुम जहां भी जाओगे, मैं जानती हूं कि तुम कुछ अच्छा ही करोगे। आरव, आपने मेरे लिए जितना किया है मां, मैं सोचता हूं कि एक दिन आपको ऐसा घर दूंगा जहां आपको कुछ भी चिंता न करनी पड़े। मीरा, मुझे घर की नहीं, तुम्हारी खुशी की जरूरत है। तुम मुस्कुराते हो ना, वही मेरा घर है। आरव हल्की हंसी के साथ, आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हैं? मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बारे में सोचें। मीरा, मैंने अपने बारे में सोचा था उसी दिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए। बस वही मेरा सपना था। आरव गंभीर होकर, मां, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं ऐसी मशीनें बनाना चाहता हूं जो दुनिया आसान बना दे, ताकि लोगों की जिंदगी आपके जैसी कठिन न हो। मीरा, अगर तुम्हारा दिल सही जगह है तो तुम्हारा भविष्य भी चमकेगा। और हां, याद रखना, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए। आरव बीच में बोलते हुए, हम सबका सामना साथ करेंगे, मैं याद है मां। मीरा भावुक होकर, हां, और यही हमारी जीवन रेखा है, हमारा साथ, हमारा भरोसा। आरव, मां, मैं वादा करता हूं, चाहे मैं कितना भी दूर रहूं,
आप कभी अकेली नहीं होंगी, मीरा। और मैं वादा करती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनकर रहूंगी। उनकी बातें रात के आसमान में खो गईं, लेकिन उनके रिश्ते की डोर और मजबूत हो गई। वर्तमान भी सुंदर और भविष्य भी। यह कहानी 4 बच्चों लीना, माटेओ, जुन और एरिया की है, जो एक गांव विलोब्रुक में रहते थे। गांव के पास एक पुराना जंगल था और लोग बच्चों को वहां ज्यादा दूर जाने से मना करते थे। लेकिन एक दिन वे सब जिज्ञासा में उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए। जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें एक अजीब सी सुनहरी रोशनी दिखी। एक गिरे हुए पुराने पेड़ के पास उन्हें काई में आधा दबा हुआ एक चमकता कांच का बोतल मिला। माटेओ ने बोतल उठाई तो वह हल्की हल्की चमकने लगी। अचानक बोतल हिली और उसके अंदर से चमकीली धुंध बाहर आई, जो एक छोटी सी रोशनी वाली आत्मा में बदल गई। उसने कहा, मैं इच्छाओं की आत्मा हूं। यह बोतल 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन हर इच्छा के बदले में कुछ मूल्य चुकाना होगा। बच्चे उत्साहित भी थे और थोड़े डर भी गए। एरिया ने पूछा, क्या देना होगा? आत्मा ने उत्तर दिया, कुछ ऐसा जिसे तुम मूल्यवान समझते हो। पहली इच्छा। लीना ने गांव में भोजन की कमी देखकर एक बड़ी दावत की इच्छा की, ताकि सब भूख से बच सके। बदले में आत्मा ने लीना की सबसे पसंदीदा भोजन की याद मांगी। लीना ने हिचकिचाते हुए सहमति दी। दावत का खाना जादू से प्रकट हो गया, लेकिन लीना को याद नहीं रहा कि उसे सबसे पसंद क्या था। दूसरी इच्छा। जुन ने जंगल के जानवरों को शिकारी से सुरक्षा की इच्छा की। बदले में उसे अपना प्यारा लकड़ी का गुलेल देना पड़ा। तीसरी इच्छा। बच्चों ने मिलकर बोतल की आत्मा को मुक्त करने की इच्छा की। आत्मा ने कहा कि बदले में वह बच्चों के डर ले लेगी। जैसे ही इच्छा पूरी हुई, आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। बच्चे अपने आप को हल्का, बहादुर और अनुभव से अधिक समझदार महसूस कर रहे थे। स्टारलाइट पब्लिक स्कूल में 2 बहुत मशहूर छात्र थे, आरव शर्मा, जो हमेशा क्लास का टॉपर रहता था, और रोहन वर्मा, जो मुश्किल से पास हो पाता था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। आरव बहुत अनुशासित, मेहनती और हर काम में परफेक्ट था। शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे और बच्चे उससे प्रेरणा लेते थे। उसके लिए सफलता का मतलब था कड़ी मेहनत और अच्छे नंबर। दूसरी ओर रोहन पढ़ाई में कमजोर था। वह होमवर्क भूल जाता, परीक्षा की तारीखें गड़बड़ कर देता और पढ़ाई से ज्यादा उसे फुटबॉल पसंद था। शिक्षक उसे डांटते थे और बच्चे मजाक उड़ाते थे। रोहन भी अपने बारे में यही सोचने लगा था कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। एक दिन स्कूल में साइंस मॉडल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। टीचर ने गलती से आरव और रोहन को एक ही टीम में डाल दिया। आरव बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि वह रोहन के साथ जीत नहीं पाएगा। रोहन ने उसकी बात सुन ली और उसे बुरा भी लगा। पहली मीटिंग बिल्कुल खराब रही। आरव समझाता रहा, रोहन उबता रहा। दोनों की सोच अलग थी, इसीलिए काम नहीं हो पाया। लेकिन अगले दिन रोहन एक नए आइडिया के स्केच लेकर आया। वह आइडिया अनोखा और क्रिएटिव था, एक कम लागत वाला वाटर प्यूरिफायर। आरव को पहली बार समझ आया कि रोहन में भी एक खास प्रतिभा है। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। आरव ने डेटा तैयार किया और रोहन ने मॉडल बनाकर उसे असली रूप दिया। प्रतियोगिता के दिन उनका मॉडल पहला पुरस्कार जीत गया। दोनों खुश थे और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। आरव की मेहनत प्लस रोहन की क्रिएटिविटी इक्वल सफलता। उस दिन के बाद दोनों दोस्त बन गए। क्लास ने भी सीखा कि टॉपर और कमजोर छात्र दोनों में अलग अलग गुण होते हैं। दोनों खुश थे और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। आरव की मेहनत प्लस रोहन की क्रिएटिविटी इक्वल सफलता। उस दिन के बाद दोनों दोस्त बन गए। क्लास ने भी सीखा कि टॉपर और कमजोर छात्र दोनों में अलग अलग गुण होते हैं, और स्कूल सिर्फ नंबरों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ा सकता है। 2 पड़ोसी स्कूल, ग्रीन वैली स्कूल और रिवरडेल स्कूल, अपनी मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के लिए मशहूर थे। हर साल दोनों के बीच
एक बड़ा इंटर स्कूल क्विज मुकाबला होता था। इस साल का मुकाबला और भी रोमांचक था। ऑडिटोरियम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से भरा हुआ था। ग्रीन वैली की टीम का नेतृत्व आरव कर रहा था, एक मेहनती और ईमानदार लड़का जो हमेशा निष्पक्ष खेल में विश्वास रखता था। रिवरडेल की टीम का नेतृत्व रोहन कर रहा था, तेज दिमाग वाला छात्र, लेकिन जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। क्विज की शुरुआत आसान प्रश्नों से हुई और दोनों टीमों ने अच्छे अंक लिए। जैसे जैसे प्रश्न कठिन होते गए, रिवरडेल की टीम पीछे होने लगी। रोहन घबरा गया। एक मुश्किल विज्ञान का प्रश्न आया तो उसने चुपके से अपनी बाजू में छिपी हुई छोटी पर्ची देख ली और सही उत्तर दे दिया। उसकी टीम खुश हो गई, लेकिन आरव ने उसकी हरकत नोटिस कर ली। अंतिम राउंड में दोनों टीमें बराबरी पर थीं। आखिरी सवाल ही विजेता तय करता। होस्ट ने इतिहास से जुड़ा एक पेचीदा प्रश्न पूछा। रोहन ने तुरंत अपनी पर्ची देखी और हाथ उठाया। तभी वह पर्ची उसके हाथ से फिसलकर मंच पर गिर गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जजों ने पर्ची उठाई और समझ गए कि वह चीटिंग कर रहा था। रिवरडेल की टीम तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दी गई। रोहन शर्म से सिर झुका लिया। ग्रीन वैली जीत गया, लेकिन आरव ने जोर से खुशियां नहीं मनाई। वह रोहन के पास जाकर बोला, जीत अच्छी होती है, पर ईमानदारी से जीती हुई जीत सबसे अच्छी होती है। तुम तेज हो, तुम्हें चीटिंग की जरूरत नहीं। रोहन ने शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया और वादा किया कि वह दोबारा कभी चीट नहीं करेगा। होस्ट ने घोषणा की, ईमानदार जीता, बेईमान हारा।